पूरे भारतवर्ष में किसी किन्नर के द्वारा अपनी जमीन पे खोला गया पहला स्कूल है। ये स्कूल जहां बच्चे अपने सपनों के उड़ान की उम्मीद लेकर आते हैं, ये वो स्कूल है जहां बच्चे अपने बचपन की मस्ती के साथ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर प्रिंसिपल हमेशा तैयार रहती है वो एक किन्नर है। नाम है अदिति शर्मा। अदिति बताती है कि वो दिल्ली की रहने वाली है और उन्होंने अलग अलग जगह काम किया है। समाज के लिए एक मिसाल है करनाल में रहने वाली किन्नर अदिति, जो बच्चों के सपने को पूरा कराने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाती है। अदिति किन्नर का कहना है कि पूरे भारत में किसी किन्नर का अपनी जमीन पर खोला गया यह पहला स्कूल है, जिसकी शुरुआत 2014 में की थी। समाज में किन्नरों के प्रति सोच बदलना उनका मुख्य मकसद है। अदिति बताती है कि 2014 में एक उम्मीद के साथ उन्होंने स्कूल की शुरुआत करनाल में की थी। शुरू में काफ़ी बच्चे आने लगे, फिर लोगों को आस पड़ोस के लोगों को ऐतराज होने लगा, तो उसके बाद फिर बच्चों की संख्या कम होने लगी। अब स्कूल 40 बच्चे उनके पास पढ़ते हैं। कक्षा पहली से 5वीं तक के अदिति ने बताया कि लोग समाज में ट्रांसजेंडर को अच्छी नज़र से नहीं देखते, लेकिन उन्होंने मेहनत की और आसपास के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो अब बच्चों की संख्या 40 के आसपास है और यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। अदिति सरकार से अपने स्कूल को मान्यता देने की मांग कर रही है, ताकि आसपास के और ज़्यादा बच्चे उनके स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर सकें। कंप्यूटर से लेकर बच्चों के खेलने तक के लिए स्कूल में सभी तरह के इंतजाम हैं। हरियाणा पब्लिक स्कूल के नाम से किन्नर अदिति शर्मा स्कूल चलाती है और बच्चों को इंग्लिश मीडियम के माध्यम से शिक्षा भी देती है। मध्य वर्ग परिवार के बच्चे अदिति के स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। नामांतर फीस देकर बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। किन्नर अदिति शर्मा एक माँ भी है और उन्होंने एक दिन की बच्ची को गोद लिया था और अब उनकी बेटी 3 साल की हो चुकी है और उसका नाम एंजल है। फिलहाल अदिति सरकार से अपने स्कूल को मान्यता देने की मांग कर रही है, ताकि उनके स्कूल में और ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें और लोगों का नज़रिया भी इनके प्रति बदल जाए। स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ने वाली सिमरन ने बताया, स्कूल में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। यहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सिमरन है। मेरा नाम सिमरन है। मेरी मैम बहुत अच्छा सिखाती है। मेरे को सिकलिप भी आती है, सुनाने हो तो सुनाती हूँ। खुदा प्रिंसिपल हरियाणा पब्लिक स्कूल करनाल मैडम जी आज से दैट आई एम टुडे सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे। थैंक यू। नाम सिमरन। क्या किस तरह का यहाँ पे पढ़ाया जाता है, क्या कुछ कहना चाहिए इस बारे में? इस बारे में हमको बहुत कुछ सिखाया जाता है। सिकलिप भी, गाय का प्रस्ताव, काउकस से बहुत बहुत कुछ सिखाया जाता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5th। तो किस तरह का माहौल है यहाँ स्कूल का, क्या क्या सुविधा है आपके लिए? बहुत कुछ है, बहुत सुविधा है, मतलब बहुत अच्छा, बहुत सुविधा, मतलब यहाँ पे वो क्या नाम लिख रहे हैं, वाटर कूलर है जिसके वजह से हम ठंडा पानी पीते हैं। और यहाँ पे गार्डन बहुत अच्छा है, उससे खेलते हैं हम गार्डन में, बहुत अच्छा है, तो इसलिए ये सुविधा है। कंप्यूटर वगैरह भी रखते हैं? हाँ, कंप्यूटर भी सिखाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम आशीष है, मैं 2nd क्लास में पढ़ता हूँ। मैम बहुत अच्छा सिखाती है। मजा आता है स्कूल में? क्या क्या सुविधाएं? बहुत अच्छा सिखाते हैं मैम जी। गाय का प्रस्ताव भी सिखाते हैं, सिकलिप भी सिखाते हैं और क्या क्या सुविधाएं मिलती है स्कूल में? अच्छा लगता है। अच्छी पढ़ाई है? अच्छी पढ़ाई है। आप कब से स्कूल चला रहे हैं? 2014 से, 2014 से, और ये पूरे भारतवर्ष में किसी किन्नर के द्वारा अपनी जमीन पे खोला गया पहला स्कूल है। क्या मन में आया आपने जो ये अपनाया? नहीं, मुझे तो कुछ काम करना था, बिकॉज आई डोंट वांट टू डू दैट बैगिंग और सेक्स वगैरह जो अदर वो करते हैं, और कुछ नहीं भी करते हैं तो लोगों की धारणा है। आज हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, इवन नॉर्थ इंडिया के पूरे स्टेट में कहीं भी कोई ट्रांसजेंडर दिख जाए तो कोई ये नहीं सोचता कि ये कुछ काम कर रहा होगा। किसी के भी पढ़े लिखे उनके मन में आएगी ये कुछ ये तो मांगने आया होगा यहाँ, या फिर कुछ गलत काम कर रहे होंगे। तो ये सोच बदलना मेरा मकसद है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया कॉस्मेटोलॉजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन किया सोशियोलॉजी में। किस तरह का रहा यहाँ तक का सफर?
सफर तो बहुत मुश्किल भरा रहा, क्योंकि यहाँ के पड़ोसी हमारे, मेरे रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे स्कूल से मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कोई सपोर्ट नहीं करता पड़ोसी, और ऊपर से विरोध बहुत ज्यादा करते हैं। कई कई पड़ोसियों ने विरोध भी किया था, सभी ने नहीं, इन 50% ऑब्जेक्शन उठाते हैं। इधर थे अभी एक दो, वो तो डेथ हो गई उनकी, वो तो हमारे स्कूल के आगे बहुत सारे कुत्ते छोड़ देते थे, वो छोड़ देते थे आपके पास। सर यहीं पे मेरी गाड़ी पंचर सी हो जाती है कि बच्चे हमारे यहाँ कम आ रहे हैं, क्योंकि लोग वेज कम भरे हैं बच्चों को। मैं सरकार से यही डिमांड करूंगी, भाई आप सोच तो नहीं बदल सकते किसी आदमी की, वो नहीं भेजना चाहता तो आप तो यूं कहते तो नहीं सकते भी इसी स्कूल में भेजो, लेकिन आप कम से कम मुझे रिकॉग्नाइज करके उस घाव पे मरहम तो लगा सकते हो, ताकि फिर अपने आप कुछ लोग और आएंगे मेरे पास से एडमिशन लेने, उसे रिकॉग्नाइज तो करवा सकते हैं ना सरकार। चलो मैं कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर इतनी पावर तो नहीं है कि जबरदस्ती लोगों को कहेगी भी यहाँ डालो, लेकिन ये तो कर सकता है मुझे रिकॉग्नाइज करे, थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प दे, ताकि मैं जो बेगर्स हैं, मेरा ये भी आगे एम है, अभी शुरू भी कर दिया, जो भी भिखारी हैं बेगर्स हैं उनके बच्चों उन बच्चों को भी लाऊंगी यहाँ पे, उन बच्चों को इस स्कूल, क्योंकि जो मुसीबत है आविष्कार की जर्नी में नहीं देख लिया है कि अमीर लोग तो मेरे यहाँ भेज नहीं रहे, जो फीस दे सकते हो मेरे यहाँ नहीं भेजते, तो मैंने अब रास्ता बदल दिया अपना गरीबों की साइड, जो बिल्कुल गरीब है स्कूल नहीं भेज सकते, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मान्यता प्राप्त करने को लेकर आप कब से संघर्ष कर रहे हो, क्या 2019 से 18 से ही समझ लो। पहले मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन दी, फिर 2020 में एक आशा बंदी यहाँ के एसडीएम ने कहा, फिर मैंने ट्रस्ट भी रिकॉग्नाइज करवाया। तो इसका उद्देश्य क्या है आपका, क्या चाहते हैं, क्या? मैंने तो यही उद्देश्य बनाया, एक ट्रांसजेंडर के प्रति जो लोगों की सोच बनी हुई है उसे बदलना मेरा उद्देश्य है, ताकि आगे आज के 15 साल या 10 साल बाद कोई ट्रांसजेंडर जा रहा हो तो किसी भी आदमी के मन में ये भी आए कि हो सकता है ये मांग रहा हो, ये भी हो सकता है कुछ काम कर रहा हो। आज कहीं भी, ये बेटी है मेरी, हाँ जी बेटी गोद ली है मैंने, ये एक दिन की थी जब गोद ली थी, आज 3 साल की हो गई है, एंजल नाम रखा है इसका। हाँ जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो ये देना चाहती हूँ कि भेदभाव ना करें और मुझे भी एक मौका दें, अगर मेरे से कोई गलती है तो भी माफ करें और मुझे एक मौका दें, ताकि मैं भी इस बार भी जैसे हमारे यहाँ कम एडमिशन हुए हैं, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, फिर इंसान का उत्साह सा टूट जाता है। नौकरी वगैरह ट्राई की आपने? हाँ जी, नौकरी वगैरह की ट्राई की होगी आपने? पहले की थी बहुत सारी, रिसर्च एंड इवैल्यूएशन में भी, मार्केट रिसर्च में बहुत सारी जॉब्स भी की थी, एज ए फ्रीलांसर भी काम किया था। शिक्षा की तरफ किया? हाँ जी, बिकॉज शुरू से एजुकेशन लाइन में रही हूँ, टेक्नोलॉजी एज एजुकेशन, ये दो ही हैं